देखो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सब क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछा गया था और यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो सब कॉन्सेप्ट्स बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो हमने दो नंबर कंसीडर किया, लेट्स से एक इज 15 अनदर इज 30। ओके, दोनों नंबर्स की पहले एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो एलसीएम का मीनिंग क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अभी इन दोनों नंबर्स की एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 एंड फिर यहाँ पे 30। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेंगे 5 से करते हैं तो इट विल बिकम 5 3 जा 15 देन इट इज 5 6 जा 30। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 1 से 3 देन 3 2 से 6। ओके, तो एलसीएम कितना होंगे, एलसीएम होंगे 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, एंड आंसर इज 30। तो ये जो एलसीएम है 30, ये मीनिंग क्या समझ रहे हैं आपको कि ये जो नंबर जिसका हमने एलसीएम निकाला 15 एंड 30 दोनों से इस नंबर को आप लोग डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर भी है, लेट्स से 60। ओके, 60 को भी आप 15 एंड 30 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये 60 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 90 को भी आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 90 इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो एलसीएम का मीनिंग क्या है, एलसीएम इज द सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसको आप इन दोनों नंबर से जिसकी आप एलसीएम ले रहे हो उनसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग एचसीएफ पे आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स की एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 को फैक्टराइज करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो इसको 3 इंटू 5, तो 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये 30 है इसको भी हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 3 10 जा 30। फिर यहाँ पे 5 से आप लोग 3 2 जा 10 कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप 30 को इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी है, 3 इज द कॉमन एंड 5 इज कॉमन। ठीक है, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकलने के लिए हम दोनों में से एक को चूज करेंगे। यहाँ पे 5 लेंगे तो आंसर इज 3 इंटू 5 इज 15। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हुआ, 15। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो 15 है, इस 15 से अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और ये हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट नंबर है जिससे आप इन दोनों नंबर्स की जिसके अपने एचसीएफ निकाला उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 15 से ही इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, तो आप इन दोनों नंबर्स को 3 से और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये दोनों नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर नहीं है, हाईएस्ट नंबर नहीं है। तो दिस इज द हाईएस्ट नंबर जिससे आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली एचसीएफ का मीनिंग क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट नंबर जिससे आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो जिसका आपने एचसीएफ निकाला। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था 2019। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग भी पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये जो नंबर है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। ठीक है, फिर ये जो नंबर है 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2। ठीक है, फिर इंटू 3 to the power 2। तो अभी इनमें से कॉमन नंबर्स को ढूंढो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कॉमन नंबर्स है। ओके, तो एचसीएफ निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से 2 to the power 3 एंड 3 to the power 2 को लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इट विल बिकम 2 2 जा 4 8 होंगे ना ये, फिर ये 9 होंगे। ओके, सो द आंसर इज 72। लेकिन ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से देख रखा, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, नंबर 3। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ 3 नंबर्स आर 2a एंड 5a एंड 7a, व्हाट विल बी देयर एलसीएम। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था इंडियन रेलवेज। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5a देन 7a। ओके, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फिर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 होंगे, फिर यहाँ पे 7 होंगे। ठीक है, तो आंसर कितना होंगे, एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 70 इंटू a। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, 2 पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, तो एक पाइप है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर। फिर एक पाइप है उसका लेंथ कितना है, 1.2 मीटर। ओके, तो इससे थोड़ा सा छोटा होंगे, है ना, तो यहाँ पे 1.2 मीटर इसका लेंथ है। फिर बोला टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप्स, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप पीसेस ऑफ द सेम साइज व्हिच कैन बी कट फ्रॉम दिस टू लेंथ्स विल बी हाउ मच।
बेसिकली आपको क्या करने दिया, इन पाइप्स को काट के टुकड़ा करने दिया, ठीक है। और आपको पूछा एक टुकड़े की लेंथ कितना होंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है, इन टुकड़ों की लेंथ सबसे ज्यादा होना होगा और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पाइप रहना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट लेंथ यानी हाईएस्ट लेंथ निकालने दिया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दोनों की HCF, तो इसके लिए हम लोग 1.5 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फैक्टराइज करना होगा, है ना। तो 5 से आप लोग 0.3 कर सकते हो, क्योंकि 5 इंटू 0.3 इज 1.5। तो यहाँ पे 1.5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 0.3। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1.2 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 0.3, ठीक है, क्योंकि 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 0.3 है ना, तो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 0.3। ओके, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं 1.2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, फिर यहाँ पे HCF इज इक्वल टू यू कैन राइट 0.3, ठीक है, दोनों में से एक को लेना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दोनों पाइप्स है, इन दोनों पाइप्स को 0.3 मीटर लेंथ में काटना होगा, तब हमें इक्वल पीसेस मिलेंगे और एक्स्ट्रा लेंथ नहीं बचेंगे। सो अगर इससे ज्यादा लेंथ में काटोगे तो हमें एक्स्ट्रा पीसेस मिलेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें नहीं चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज 0.3 मीटर। और एक चीज साथ में समझ देता हूँ, अगर आपको ऐसा पूछा होता कि 0.3 मीटर की टोटल लेंथ यानी पीसेस कितना मिलेंगे, तो उस केस में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना होंगे, 1.5 प्लस 1.2, ठीक है, तो आंसर इज 2.7, ठीक है। तो इतना मीटर होंगे टोटल लेंथ, एंड वन पीस की लेंथ कितना है, 0.3 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना होंगे उसको निकालने के लिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 0.3 से। तो आंसर कितना आएंगे, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक देखो, यहाँ पे अगर नीचे हम 10 मल्टीप्लाई के ऊपर भी करना होगा, है ना, तो आंसर विल बी हाउ मच, ऊपर कितना आएंगे 27, नीचे 3 आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेसिमल को नीचे से हटते हैं, है ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 9 इज 27। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों पाइप्स को इक्वली सेक्शन करने के बाद, काटने के बाद हमें टोटल 9 पीसेस मिलेंगे, और इन 9 पीसेस की लेंथ सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ। सो अभी जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द HCF ऑफ 4/5, 6/8 एंड 8/20। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, HCF ऑफ फ्रैक्शन, इसको लिख लो आप लोग। फ्रैक्शन के HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, ओके, न्यूमरेटर का मीनिंग है ऊपर जो ये सब नंबर्स है, इन नंबर्स को हम लोग न्यूमरेटर कहेंगे, जैसे 4, 6 एंड 8। फिर नीचे क्या लिखेंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। सो इन न्यूमरेटर्स की HCF कैसे निकालेंगे, उसके लिए 4 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 है ना, फिर यहाँ पे 6 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे 8 को करेंगे, है ना, 2 इंटू 4, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4। So 4 can be written as 2 into 2, फिर यहाँ पे 6 can be written as 2 into 3, फिर यहाँ पे 8 can be written as 2 into 2 into 2, ओके। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी है, 2 2 2 एंड देन यहाँ पे और है नहीं, है ना। सो द HCF ऑफ न्यूमरेटर इज कितना हुआ, 2 हुआ। सो इसका मीनिंग ये है कि 2 इज द हाईएस्ट नंबर जिससे आप 4, 6 और 8 को डिवाइड कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इन डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 25, ठीक है। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, फिर यहाँ पे 8 लिखना होगा, देन इट इज 5। सो द LCM इज 5 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। सो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, 200। सो HCF ऑफ द फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज HCF ऑफ न्यूमरेटर व्हिच इज 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, नीचे क्या होंगे, LCM ऑफ डिनोमिनेटर व्हिच इज 200, ठीक है। सो आंसर कितना होंगे, 1/100। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझना, तब आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है सब कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन 2018-19 दोनों ईयर में पूछे गए, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटिंग होते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझना। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 21 एंड देयर LCM इज 2 to 1 टाइम्स द HCF। तो HCF जितना है उससे 2 to 1 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCF कितना है, 21, और जो LCM है दैट इज 2 to 1 टाइम्स HCF, ठीक है। तो HCF कितना है, 2 to 1 इंटू HCF है 21,
फिर आपको बोला इफ वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज। सो जो अदर नंबर होंगे उस नंबर की डिजिट्स की सम पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम लोग इसको एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक टेक्निक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स है जिसका हमें HCF और LCM दिया गया, वो दोनों नंबर्स हमें नहीं पता, तो हम लोग उसे एज्यूम करेंगे। तो लेट्स से जो फर्स्ट नंबर है दैट इज x और जो सेकंड नंबर है दैट इज लेट्स से y। लेकिन इस तरह से एज्यूम करने से ये गलत निकलेंगे आंसर, ठीक है। एक छोटा सा टेक्निक यूज करेंगे, इस x की जगह पे हम लोग HCF इंटू x लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस y की जगह पे HCF इंटू y लिखेंगे। और HCF हमें देकर रखा, तो इसको हम लोग 21 इंटू x लिखेंगे, यानी 21x, तो इसको हम लोग 21y लिखेंगे। ऐसा क्यों किया, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। सपोज दो नंबर से, वन इज 15 एंड अनदर इज 30, तो दोनों नंबर्स की HCF कितना है, दैट इज 15। अभी भी निकाला था हमने। तो ये जो नंबर है 15, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 15 इंटू 1। फिर यहाँ पे जो 30 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 इंटू 2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज HCF, ठीक है। तो HCF इंटू आप 2 लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, HCF इंटू 1। तो अगर सपोज ये दोनों नंबर सबको नहीं पता, तो उस केस में आप इसको HCF इंटू x भी लिख सकते हो और इसको आप HCF इंटू y भी लिख सकते हो। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जिसका आप HCF ले रहे हो उन नंबर्स को HCF इंटू समथिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने HCF इंटू x लिखा और यहाँ पे HCF इंटू y। क्लियर है? तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से रखना, एक फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना। तो यहाँ से हम लोग HCF की जगह पे 21 लिखेंगे, इंटू LCM की जगह पे 21 इंटू 21, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है, दैट इज 21x, ओके। सेकेंड नंबर कितना है, 21y। तो यहाँ पे 21 कैंसिल होंगे, है ना। तो हमें मिलेंगे 221 इज इक्वल टू x इंटू y। और इस नंबर को, इस 221 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 17, ओके। क्योंकि जब आप फैक्टराइज करोगे इस 221 को, तो हमें क्या मिलेंगे, 13 इंटू 17। तो यहाँ से आप लोग इस x की वैल्यू को 13 लिख सकते हो, ठीक है। 17 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर y की वैल्यू कितना लिख सकते हो, 17। तो जो हमने नंबर्स कंसीडर किया था 21x एंड 21y, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर कितना होंगे, 21 इंटू x की जगह पे हम लोग 13 लिखेंगे एंड द आंसर इज 273। फिर सेकेंड नंबर को हम लिख सकते हैं 21 इंटू y की जगह पे 17, फिर दैट इज इक्वल टू 357। सो हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए जिसका HCF कितना है 21 एंड LCM इज दिस मच। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, जो नंबर 200 टू 300 के बीच में नहीं है उस नंबर की जो डिजिट्स होंगे, डिजिट्स के सम निकलने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस नंबर लाइज इन बिटवीन 200 एंड 300 और ये नंबर 300 से बड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स को सम करने दिया, ठीक है। 3 + 5 + 7 एंड द आंसर इज 15। सो फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6845 इफ द HCF ऑफ द नंबर्स इज 37 देन द ग्रेटर नंबर इज, कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। पहले आप लोग खुद एक बार कोशिश करो, ठीक है। तो जो HCF है, HCF कितना देकर रखा, 37, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स हमें नहीं पता, लेट्स कंसीडर फर्स्ट नंबर इज HCF इंटू x, है ना। अभी अभी हमने समझा HCF इंटू x लिखेंगे, दैट इज 37x। फिर सेकेंड नंबर को हम लिख सकते हैं 37 इंटू y। तो क्वेश्चन में ये देके रखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस मच, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर दैट इज 37x इंटू सेकेंड नंबर दैट इज 37y इज इक्वल टू 6845, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम लोग x y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाय 37 इंटू 37। तो जब हम इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे 5। तो अभी जो ये xy है इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। अभी ध्यान से देखना, ये जो 5 है इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह पे 6 होता तो हम लोग 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिख सकते थे, है ना। तो x की जगह पे हम 2 लिख सकते थे और y इज इक्वल टू 3 लिख सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इस 5 को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फॉर दैट हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पे एक 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस x को हम लोग 5 लिख सकते हैं एंड जो y है दैट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर को क्या कंसीडर किया था, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू HCF यानी 37 इंटू x की जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, फिर आंसर आएंगे 185।
एंड जो सेकंड नंबर है दैट विल बी इक्वल टू 37 इंटू वाई यानी 1, ठीक है, इसको आप लोग 37 लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, ग्रेटर नंबर, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सी है, 185, ठीक है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 4200, देयर एचसीएफ इज। तो आपको इन नंबर्स की एचसीएफ निकालने दिया। तो इसके लिए हम लोग इन तीनों नंबर्स को इस तरह से कंसीडर करेंगे, दिस इज लेट्स से 3x, दिस इज 4x एंड दिस इज 5x, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स की जो एचसीएफ होंगे उसे पहले निकलना होगा, ठीक है। तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे 4x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे 5x कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये सब कॉमन है ना, तो एचसीएफ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x। और अभी हम लोग इन नंबर्स की एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, फिर 4x, फिर यहाँ पे 5x, देन हम लिख सकते हैं इसको डिवाइड करना होगा x से, इट विल बिकम 4 यहाँ पे 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना होंगे, x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होंगे 60x। और आपको क्वेश्चन में एलसीएम देकर रखा दैट इज 4200, ठीक है। तो इसको हम लोग 4200 लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 4200 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हो 4200 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 0 कैंसिल हो गया, तो यू कैन राइट इट एज 70, ओके। सो x की वैल्यू कितना है 70, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCF इज इक्वल टू x यानी HCF इज इक्वल टू 70 होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, यस। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 231 देयर HCF इज 11 एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 77, अदर नंबर इज हाउ मच। तो यहाँ पे जो अदर नंबर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग x समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है दैट इज एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 77x लिख सकते हैं। तो फिर एलसीएम कितना देकर रखा 231, ओके। फिर इनटू HCF कितना देकर रखा 11, ओके। तो यहाँ पे वी कैन राइट 77x, ओके। तो यहाँ से आप लोग x इज इक्वल लिख सकते हो 231 इंटू 11 डिवाइड बाई 77, ठीक है। तो इस 11 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर इससे इसको डिवाइड करके 33 लिख सकते हो, ठीक है। सो अदर नंबर कितना आया 33, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में समझा दूंगा, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए नंबर x is divided by 7 when this number is divided by 8, 12 and 16 it leaves a remainder 3। तो उस नंबर को जब आप 8, 12 and 16 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएंगे 3। फिर क्या पूछा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ x is, तो x की कम से कम कितना वैल्यू होंगे वो पूछा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम लोग इन नंबर्स की एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 4 8, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 8, फिर इसको हम लोग 2 2 4, देन 3, फिर यहाँ पे 4, फिर इसको 2 1 2, 3 यहाँ पे 2। तो एलसीएम कितना होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 एंड द आंसर इज 48। तो क्वेश्चन ये है कि हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था कि ये जो एलसीएम है दिस इज द लोएस्ट नंबर जिसको आप इन नंबर से डिवाइड कर सकते हो जिनके आपने एलसीएम लिया। तो बेसिकली जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर नहीं रहेंगे। लाइकवाइज 12 एंड 16 से जब आप इस एलसीएम को डिवाइड करोगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि 3 रिमाइंडर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 48 को 3 से ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर आएंगे दैट इज 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 8 से 51 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएंगे 3, और फिर लाइकवाइज 12 और 16 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 3 आएंगे। तो आप लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जब हम 51 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें क्या मिलेंगे 8 6 48, तो रिमाइंडर इज 3, ठीक है। लाइकवाइज 51 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें आंसर क्या मिलेंगे 12 4 48, तो आंसर रिमाइंडर इज 3। एंड सिमिलरली 16 से डिवाइड करने पर भी हमें रिमाइंडर 3 मिलेंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन देकर रखा कि ये जो नंबर होंगे जिसको आप डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर मिलेंगे वो नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग ये है कि जब आप उस नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 होंगे। तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा टेक्निक यूज करेंगे। लेट्स से ये जो नंबर है x दिस इज इक्वल टू 51, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना
48 प्लस 3, और थोड़ा सा मॉडिफाई करने पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 48 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। तो अभी देखो ये जो नंबर है 51, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 8, 12 एंड 16 से तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेंगे, लेकिन दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मॉडिफाई करें 48 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे 99। तो अभी फिर चेक करेंगे क्या इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोग फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे 2 की जगह पे, प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएंगे 147। तो अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो 147 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 7 टू ज़ा 14, फिर यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, ठीक है। सो रिमाइंडर कितना है 0, तो इसका मतलब 147 इज डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन में आपको वही पूछा था कि उस नंबर को फाइंड आउट करो जिस नंबर को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, और उस नंबर को जब आप 8, 12 एंड 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएंगे 3 आएंगे, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे 147। क्लियर है? तो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से नोट करके रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10, फाइंड द LCM। तो LCM कितना होंगे दोनों नंबर्स की वो निकलने दिया, ठीक है। तो पहले आप लोग एक बार खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो HCF देकर रखा दैट इज HCF इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो नंबर्स हमें नहीं पता तो हम लोग एज्यूम करते हैं फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है, लेकिन ऐसा एज्यूम करने से गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, HCF इंटू x एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 10x एज्यूम करेंगे एंड द सेकंड नंबर इज 10y। क्लियर है? तो फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1500, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इंटू 10y इज इक्वल टू 1500। तो फिर यहाँ से 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, तो हमें मिलेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 15। तो अभी इस नंबर को हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं एज 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है x की वैल्यू 3 है, 5 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, और जो ये y है y की वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5। तो अभी जो फर्स्ट नंबर होंगे दैट इज 10 इंटू 3, ठीक है, एंड दैट इज 30, एंड सेकंड नंबर इज 10 इंटू 5 एंड दैट इज 50। ओके, तो हमें दोनों नंबर्स मिल गए। तो अभी आपको क्या निकलना है LCM, ठीक है। तो LCM निकलने के लिए क्या करोगे, अभी इजी आपके लिए है ना, 30 और यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से कर दो, 10 3 ज़ा 30 एंड 10 5 ज़ा 50, ठीक है। सो द LCM इज 10 इंटू 3 इंटू 5 एंड द आंसर इज 150, ठीक है। सो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन 3। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को होमवर्क करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल्स में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट आप इसको अभी सॉल्व करो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।